Hello dear students, welcome to my EVS video class for 9th November 2021. I'm sure children, you all are taking very good care of yourselves and you all are keeping in good health. Keep on following all the safety precautions and keep on following all the COVID protocols. And I hope सबने अच्छे से और सेफली दिवाली मनाई, सारे प्रिकॉशंस लेकर के, जो अपने आप को सेफ रखने के लिए जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है. आई होप यू हैव टेकन ऑल दोज प्रिकॉशंस. अभी द चैप्टर विच वी आर डूइंग इज कीपिंग सेफ. सो इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस, है ना. इस चैप्टर में हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस विच वी टेक इन जनरल, जो जनरली जो हम स्पेसिफिक रीजन से नहीं, मतलब जनरली अपने आप को सेफ रखने के लिए फ्रॉम एवरीथिंग, उसके लिए हम जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं तो उसके हमने कुछ डूज एंड डोंट्स पढ़े कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. उसके अलावा हमने फिर पढ़ा जो स्पेसिफिकली, मतलब खास करके घर में जब हम होते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, स्कूल आते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए, व्हेन यू कम टू स्कूल, जब आप स्कूल आते हो तो वो तो हमने पढ़ा कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि आप बी रेगुलर टू स्कूल, देन फॉलो द क्लास रूल्स एंड स्कूल रूल्स, वॉक इनसाइड द स्कूल कैंपस इन अ लाइन, ठीक है ना, लाइन में चलो, किसी को धक्का नहीं दो. एंड देन जब आप स्कूल आते हो तो आप खेलने भी जाते हो, यू गो टू द असेंबली ग्राउंड, यू गो टू पीटी ग्राउंड, पीटी के लिए बहुत सारे काम के लिए आप जाते हैं, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड में जाते हो. तो व्हेन यू गो टू द प्ले ग्राउंड, जब आप प्ले ग्राउंड में जाते हो तो वहाँ हमें स्पेसिफिकली क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. घर में तो जैसे हमने पढ़ा कि जो भी बहुत शार्प चीज़ें उनके साथ आप मत खेलो, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, इनके साथ इनको वेट हैंड से तो मत टच करो, अदरवाइज भी डू नॉट प्ले विद दीज थिंग्स. जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उनके साथ मत खेलो. नेवर ओपन डोर टू स्ट्रेंजर्स, नेवर बी वेरी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, never be friendly with strangers, do not share any details with them, है ना. ये हमने एक्सक्यूज मी, जो हमने घर के जो हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़े थे. सिमिलरली स्कूल के पढ़े. अभी जब आप स्कूल में जाते हो तो प्लेग्राउंड में भी जाते हो, तो प्लेग्राउंड में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि सिंस नाउ अ डेज, अभी जैसे पिछले फॉर द पास्ट 1.5 years कोविड नाम की जो इस वायरस से अभी वी ऑल आर एवरीबडी, द एंटायर वर्ल्ड इज फाइटिंग, है ना. तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं एंड अभी जो हमें आने वाले टाइम में भी फॉलो करना है. इसीलिए मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि कीप ऑन फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, कीप ऑन फॉलोइंग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. ठीक है. बिकॉज ये हम अभी नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी कि कोविड ख़त्म हो गया. कोविड बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी केसेस आते रहते हैं. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, वी नीड टू फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. सो टर्न टू पेज नंबर 81 चिल्ड्रन. ठीक है. सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड, पेज नंबर इज 81. SAFETY, सेफ्टी एट द PLAY, प्ले, GROUND, प्लेग्राउंड. अभी आप ये सोच सकते हो कि प्लेग्राउंड में खेलने के टाइम पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना, प्लेग्राउंड में क्या एक्सीडेंट हो सकता है. बट एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. कहीं पे कुछ भी हो सकता है, तो वी नीड टू बी केयरफुल. ठीक है. हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है. ये नहीं कह रहे कि हम केयरफुल रहेंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा, बट यस, इफ़ वी आर केयरफुल वी कैन अवॉइड मैनी इंसिडेंट्स. केयरफुल हम रहेंगे तो हम बहुत सारे इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उनसे हम बच सकते हैं. ठीक है. तो सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड, यू कैन सी फ्यू पिक्चर्स. डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू अ स्विंग, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्विंग मतलब जो वो पेंग वाला जो झूला होता है उसके बहुत पास कभी भी नहीं खड़े होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि वो जैसे जैसे आप आगे जाते हो, पीछे जाते हो, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है.
ठीक है ना। तो कभी हो सकता है आकर के टकरा गया, चोट लग गई, या उस पर कोई बैठा है वही गिर गया, तो आप भी हर्ट हो सकते हो। तो नेवर स्टैंड टू क्लोज टू अ मूविंग स्ट्रिंग। देन फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। जो भी आप गेम खेल रहे हो, वट एवर गेम यू आर प्लेइंग, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, वट एवर गेम यू आर प्लेइंग, हर एक गेम्स के अपने जो रूल्स होते हैं, फॉलो द रूल्स। आप रूल्स फॉलो करोगे तो ठीक है, कभी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगी। इफ़ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स, तो आप लड़ाई कर भी सकते हो कि नहीं नहीं, अंपायर ने बोल दिया आउट हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बट यू सेड नहीं हम तो आउट नहीं हैं, ठीक है ना। देन प्ले इन अ पार्क और अ ग्राउंड। ये भी हमने पढ़ा था कि नेवर प्ले ऑन द रोड और रोड साइड। रोड या रोड साइड पे नहीं खेलना चाहिए। हमें कहाँ खेलना चाहिए? जो खेलने के लिए जो स्पेसिफाइड जगह है। रोड किस लिए है? रोड इज मेंट फॉर वॉकिंग, रोड इज मेंट फॉर व्हीकल्स टू मूव, रोड इज मेंट फॉर वॉकिंग, है ना। तो प्ले मतलब रोड पे या रोड साइड पे नहीं खेलना चाहिए। हमेशा प्ले या मैंने पार्क या प्ले ग्राउंड में जो खेलने के लिए जगह है वहाँ खेलना चाहिए, ठीक है। देन अच्छा चलो इसको मैं लिख दूँ, प्ले इन अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड वेयर अदर एडल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ऐसी जगह पे कभी भी मत खेलो जहाँ पे आप अकेले खेल रहे हो, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है वहाँ पे। ऐसी जगह पे, एंड सिंस आई टोल्ड यू, मैंने बहुत बार बोला है कि ये जो बुक है, द बुक इज रिटन कीपिंग यू इन माइंड। सिंस ये जो बुक है ये क्लास 1 के बच्चों के लिए बुक है, तो जो भी जैसे अगर कहीं पे भी बच्चों के लिए मेंशन करे तो दैट मीन्स यू ओनली। तो यू आर इन क्लास 1, यू आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी भी पार्क में भी खेलते हो, प्लेग्राउंड में भी खेलते हो, तो ऐसी जगह मत खेलो जहाँ पे कि कोई और ना हो, आप अकेले खेल रहे हो। ऑलवेज प्ले इन अ ग्राउंड वेयर अदर एडल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। द रीजन बीइंग, उसका रीजन क्या है कि इन केस एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट हैपन्स, कुछ भी अगर होता है तो एटलीस्ट एल्डर्स आर देयर टू टेक केयर। आप तो छोटे हो, आपको तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है। बाई चांस खेलते खेलते कोई गिर गया, चोट लग गई, कुछ भी हुआ, तो आप क्या करोगे? एटलीस्ट अगर एडल्ट्स होंगे, बड़े लोग होंगे, तो दे नो कि क्या करना है। वो एटलीस्ट आपसे पूछ करके घर कहाँ है। आप पार्क में या प्लेग्राउंड में जब खेलने जाते हो तो घर तो कहीं आसपास ही होता है, बहुत दूर के पार्क में तो आप नहीं खेलने जाते हो ना, आप अपने एरिया के पार्क में खेलते हो। तो और अगर बड़े लोग हैं भी, आपको नहीं भी जानते, तो ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट आपको वो आपके घर पहुंचा सकते हैं। तब दे कैन डिसाइड कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ओके। डोंट स्टैंड टू क्लोज टू अ मूविंग स्ट्रिंग, यू मे गेट हर्ट। और अकेले और नहीं खेलने के एक रीज़न क्या है कि कई बार जैसे जो लोग होते हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं, फिर पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, तो वो जब देखते हैं कि और बड़े लोग भी हैं वहाँ पे, तो वो इस तरह का काम करने की हिम्मत नहीं कर पाते। बट अगर बच्चे अकेले खेल रहे हैं तो कोई भी अननोन पर्सन आकर के आपको किडनैप भी कर सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देन डोंट स्टैंड टू क्लोज टू अ मूविंग स्विंग, यू मे गेट हर्ट, ये हमने पढ़ा था। एवरी गेम हैज इट्स रूल, फॉलो देम। हर एक गेम का अपना रूल होता है ना। हर एक गेम, कोई भी क्रिकेट भी हम जब खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, वॉट एवर गेम वी प्ले, जो भी हम गेम खेलते हैं, हर एक गेम का अपना एक रूल होता है विच एवरी वन हैज़ टू फॉलो। हर एक को वो रूल फॉलो करना ज़रूरी है। देन मेक फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग सेफ, खेलो सेफली, खेलो, फ्रेंड्स बनाओ एंड बी सेफ, ठीक है। हेल्पफुल थिंग्स कैन टर्न अनसेफ विद इन नो टाइम इफ वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। जैसे हमने पढ़ा कि घर में जो बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर सो हेल्पफुल टू अस, जो हमारे बहुत काम आती हैं, लेकिन उनको अगर हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं तो दे बिकम अनसेफ एंड डेंजरस फॉर अस। तो ऐसे ही है कि अगर सेफ्टी रूल नहीं फॉलो करेंगे तो जो चीज़ें हमारी बहुत जो हमें हेल्प करती हैं, दे विल बिकम अनसेफ विद इन नो टाइम, मतलब बिना किसी, एकदम से वो हमारे लिए अनसेफ हो जाएंगी। आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं हम, ठीक है, अगर व्हीकल को चलाने के जो रूल हैं उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो व्हीकल हमारे लिए अनसेफ हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, हमें चोट लगेगी, दूसरों को चोट लगेगी। तो हेल्पफुल थिंग्स कैन टर्न अनसेफ विद इन नो टाइम if we do not follow safety rules, ठीक है। and traffic police is there to manage traffic on the road। ट्रैफिक पुलिस आपने देखा होगा, हर एक जो चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस रहती है, उनका काम क्या है? their task is to manage the traffic।
जस्ट इमेजिन इफ ट्रैफिक पुलिस इज नॉट देयर, अगर जो चौराहे होते हैं अगर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो क्या होगा, चारों तरफ से व्हीकल्स आएंगे, सबको आगे निकलने की जल्दी मची रहेगी, एक्सीडेंट होगा, टोटल क्योस हो जाएगा, टोटल जाम हो जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को मैनेज करना, ठीक है। तो रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है, नाम से समझ में आ रहा है, एक तो पुलिस होती है एंड ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक मैनेज करना रोड पे, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। अभी इसका हम थिंग्स टू रिमेंबर है, देन एक्सरसाइजेज आर देयर। तो चिल्ड्रन, सेफ्टी रूल्स मतलब दे आर सच थिंग्स कि वी हैव टू फॉलो देम एवरीवेयर। अच्छा, नाउ लेट मी राइट फ्यू रूल्स ऑफ सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। एक तो don't stand too close to a moving swing. Don't stand too close to a moving swing. Then follow the rules of the games. And third is play in a park or a ground. Play in a park or a ground where other adults are also प्रेजेंट, ठीक है। ऐसी जगह पे खेलो जहाँ पे दूसरे बड़े लोग भी माने प्रेजेंट हो, जहाँ पे दूसरे लोग भी हों, ठीक है। एंड मेक फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग सेफ। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच वी मस्ट फॉलो एट द प्लेग्राउंड, ठीक है। सेकेंडली, प्लेग्राउंड में भी जैसे जब आप जाते हो तो मूव इन अ लाइन, एक तो आप लाइन में जाओ और प्लेग्राउंड में जाकर के अच्छे से खेलो। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, डोंट फाइट विद ईच अदर, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। एंड किसी भी गेम को हमें गेम की स्पिरिट से खेलना चाहिए, ठीक है। कोई अगर दो टीम्स खेल रही है तो एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी स्टार्ट फाइटिंग, ठीक है। सो मेक फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग सेफ, मतलब सेफली खेलो और फ्रेंड्स बनो, ठीक है। सो नाउ चिल्ड्रन, थिंग्स टू रिमेंबर, व्हाट ऑल हैव वी लर्नड इन दिस लेसन। एकदम शॉर्ट में जैसे हम पढ़ते हैं ना थिंग्स टू रिमेंबर में, कि वी मस्ट नो and follow safety rules at different places like at home, school, playground and road। मतलब हमें मालूम होने चाहिए जो बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए और वी मस्ट फॉलो देम ऑल्सो। देखो यहाँ पे शुड वाली बात नहीं है, इट इज़ मस्ट, मतलब हमें फॉलो करना ही है। तो जैसे जब हम घर में, पार्क में, प्लेग्राउंड में, रोड पे, ठीक है, स्कूल में, जहाँ भी हम जाते हैं, वी मस्ट फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स, जो भी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे जब हम ट्रैफिक, जब व्हीकल में ड्राइविंग भी, जैसे व्हीकल में भी जाते हैं तो फोर व्हीलर में जो लोग कार चलाते हैं, फोर व्हीलर में जाते हैं तो आगे जो लोग बैठते हैं उनको सीट बेल्ट पहनना मस्ट है, ठीक है। जो ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ जो बैठा है, सीट बेल्ट नहीं पहनने से फाइन हो जाता है, तो सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। तो फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स टू कीप योर सेल्फ सेफ, दिस इज़ फॉर आवर ओन बेनिफिट ऑल्सो, ठीक है। देन वी शुड बी केयरफुल विथ फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमें, जैसे जो भी फायर है, आग है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे कील, नेल है, नाइफ है, नेल कटर है, ब्लेड है, इस तरह की चीज़ें, जो पेचकस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ों से कभी भी डू नॉट प्ले विद देम, जिसको हिंदी में कहते हैं खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो देयर यूज़। अच्छा, स्कूल में हमने कुछ एक सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा। वन मोर थिंग इज देयर कि जब आप स्कूल आते हो तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बदमाशी में, साथ में कोई बैठा है, चुपचाप धीरे से उसके कान में इरेजर घुसा दिया। कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए, दूसरों के कान में घुसा देते हैं, कई बार बच्चे अपने कान में भी डाल लेते हैं, नाक में भी डाल लेते हैं। नेवर डू इट, क्योंकि
कान का छेद तो बहुत छोटा सा है, कई बार क्या होता है आपने अपने फ्रेंड के कान में डाल दिया, उसको थोड़ी इरिटेशन हुई, उसने निकालने की कोशिश की और वो निकाल नहीं की, वो और अंदर चला जाता है। ठीक है, सिमिलरली नाक में भी होता है। नाक में क्योंकि नाक का छेद हमारा बहुत छोटा होता है, हम कुछ भी नाक में डाल के निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो बाहर आएगा, ज़्यादा चांसेस यही है कि वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन। कभी भी अपने साथ भी ये नहीं करना चाहिए और दूसरे बच्चों के साथ भी नहीं करना चाहिए। और एक आप लोग की एक बहुत बच्चों की हैबिट होती है, पेंसिल मुंह में डालते हैं, पेंसिल की नोक खाते हैं। ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए। एक बार ये इंसिडेंट हो चुका है कि पेंसिल की नोक टूट के दांत के बीच में फंस गई और वो इतनी बुरी तरह फंस गई कि द चाइल्ड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। मैं रियल इंसिडेंट बता रही हूँ कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास, उन लोगों के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे नोक को पकड़ करके खींच करके निकाला। ठीक है, तो इस तरह का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड बी सेफ, बी हैप्पी। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। अगर जो बच्चे रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हैं तो हमेशा देखते होंगे, आई ऑलवेज से दीज 2-3 sentences in all my videos. I hope you all are doing good, hope you all are in good health. Do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy and stay safe. Okay children, so with this we have come to an end of this chapter, and in the next class we will start with the exercise. So that is all for the day children. Thank you and have a good day.